हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तनिष्क है और आप देख रहे हैं टेक विद तनिष्क। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर के न्यूज़ के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक विद तनिष्क। अब हम बात करते हैं पहली न्यूज़ की, जिसमें हम एयरटेल और हुआई की ने जो पार्टनरशिप की है 5G प्रोजेक्ट के लिए, उसकी बात करते हैं। एयरटेल ने हुआई के साथ 150 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट साइन किया है, जिसमें हुआई इंडिया के 5G एयरटेल के 5G नेटवर्क इंडिया में ग्रो करने के लिए यूज़ करेंगे। और हम इस हुआई की डील एयरटेल के साथ 1 साल पहले भी हुई थी, जब ये डील 300 करोड़ की हुई थी। पर इस हुआई के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, जैसे कि यूएस ने हुआई को बैन कर दिया था और साइबर सिक्योरिटी के एलिगेंस थे कि हुआई सारे कंट्री में से डेटा चुरा के वो चाइना में सेल करता है। इसलिए ये डील 150 करोड़ में हुई। और इसकी वजह से हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने भी कुछ रूल्स बनाए कि अगर आपको कोई भी हुआई जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप या फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट देना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। और इस ऐसी बात है, कुछ अपडेट में ऐसा है कि एयरटेल ने इसी रूल्स के दायरे में रह के ये 150 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआई को दिया है। वही हम वी के बारे में बात करते हैं कि वी ने अपने 5G का सारा वर्क जेड टी कंपनी को दिया है। उसके उसके प्रोजेक्ट की अमाउंट $2 मिलियन है। और ये बात तो ये भी थी कि पहले वी ने अपना प्रोजेक्ट हुआई के पास लेके गए थे, पर हुआई ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया क्योंकि उनको पेमेंट में कुछ इश्यू और डिले आ रहा था, इसलिए हुआई ने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। उड़ीसा में नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। एक फैक्ट है कि आज भी उड़ीसा में 6000 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जो नेटवर्क के कनेक्शन में नहीं है। और रिसेंटली एक मीट हुई थी, उसमें हमारे आईटी मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम उड़ीसा में 4000 से ज़्यादा हम सेल टावर इंस्टॉल करेंगे, जिससे उड़ीसा के गांव गांव तक हम नेटवर्क पहुंचा सके। और हाँ, ये और उन्होंने ये भी कहा था कि ये ऑर्डर डायरेक्ट हमें पीएम से मिला है। इस मिशन का नाम रखा है कि मिशन पूर्वोदय। आप सबको पता ही होगा कि टाटा स्काई ने अपनी नेम चेंज करके टाटा प्ले रख दिया है। टाटा स्काई ब्रॉडबैंड सर्विसेज थी, उसका नाम भी चेंज करके टाटा प्ले फाइबर कर दिया है। टाटा के जो पहले बिंग कलेक्शन थे, जिसमें हमें बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस था, लेकिन उसमें नेटफ्लिक्स इंक्लूडेड नहीं था। इस बार जब टाटा ने अपनी रीब्रांडिंग करके टाटा प्ले बनाया, उसमें उन्होंने नेटफ्लिक्स का भी एक्सेस दे दिया है। पहले टाटा डीटीएच में जिसके डीटीएच सेक्टर में उसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, उन्होंने अब OTT सब्सक्रिप्शन का सेल करना भी स्टार्ट कर दिया है। टाटा ने वो रिकनेक्शन फ़ीस ज़ीरो कर दी है। और टाटा ने जो विजिटिंग चार्ज था वो एब्सोल्युटली फ्री कर दिया है। इसका मतलब जब आपके घर में जो डिश थी वो किसी की जैसे कि बंदर या फिर बिल्ली की वजह से हिल जाती थी या वायर कट जाता था, तो जो इंसान आता था वो विजिटिंग चार्ज 150 या 200 रुपीज़ लेता था, वो अब नहीं लेगा, वो अब एब्सोल्युटली फ्री कर दिए। के बारे में बात करते हैं। ट्राई को बहुत सारी कंज्यूमर की कंप्लेंट मिली थी कि ये जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो अपने पैक के भाव बढ़ाते जा रहे हैं, उस वो हम हमारे पॉकेट फ्रेंडली नहीं रहे, क्योंकि हम मंथली रिचार्ज करवाते हैं, उसमें हमें 28 डेज़ मिलते हैं, उसकी वजह से हमें 12th मंथ में 13 महीने का रिचार्ज करवाना पड़ता है। अब ट्राई ने उनकी कंप्लेंट सुन ली है और उन्होंने टेलीकॉम ऑपरेटर को ये कहा है कि आपके जो बहुत सारे पैक है, उसमें से कोई एक पैक ऐसा होना चाहिए जो 30 डेज़ 30 डेज़ का हो। और या फिर वो कोई ऐसा पैक होना चाहिए जो सेम डेट को स्टार्ट होके सेम डेट को फिनिश हो। जैसे कि इस महीने की 9 तारीख को स्टार्ट हो रहा है तो वो अगले महीने की 9 तारीख को वो पैक ख़त्म होना चाहिए। ऐसा वो कंपनी और हमारी टेलीकॉम कंपनियों को ट्राई ने कहा है। देखते हैं अब कौन से नए पैक निकल।
जी, जियो के अब हम बात करते हैं जियो के 5G टेस्टिंग के बारे में। अभी रिसेंटली जियो ने मुंबई में 5G अपना 5G नेटवर्क टेस्ट किया। उसकी जो स्पीड थी वो लीक हो गई है, जिसमें से जियो की जो अपलोडिंग स्पीड है वो 412 Mbps है और जियो की डाउनलोड स्पीड है 420 Mbps। इसमें कुछ चीज़ क्लियर नहीं है। जैसे कि पहले तो ये पायलट प्रोजेक्ट है और ये पायलट प्रोजेक्ट कौन से लेवल तक पुश हुआ है वो अभी इसमें क्लियर नहीं है। और इस 5G टेस्टिंग में जियो ने कौन से बैंड यूज़ किए ये भी उसमें क्लियर नहीं है। अब हमें जियो की असली 5G स्पीड तो तब पता चलेगी जब जो जियो अपने दूसरे स्टेट या फिर दूसरी जगह की जब अपना 5G टेस्टिंग करेगा और उसके जो रिज़ल्ट आएंगे उस पे से हमें पता चलेगा कि जियो की 5G स्पीड कैसे। गूगल एयरटेल के अंदर $1 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है डिजिटलाइजेशन के लिए और 5G अपग्रेडेशन के लिए। और इस $1 बिलियन के सामने गूगल ने एयरटेल का 1.28% इक्विटी शेयर लिया है। अगर आपको हमारी ऐसी टेलको अपडेट्स पसंद है तो फिर हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टेक विद तनिष्क को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।